ये भी सुनने में आया कि शादी ब्याह के मौक़ों पर या कोई भी फंक्शन होता है तो कुछ मुसलमानों की टीम या कुछ लोग हैं जो नाचने वालियों को 50,000 पे या 25,000 पे बुक कर लेते हैं अपनी तरफ से, और फिर वो एडजस्टमेंट करके किसी बाड़े में किसी इलाके में नचवाते हैं कि ये तो तुम्हें हम देंगे फिक्स, जो तुम्हारा नजराना हमने तय किया नाचने का। तवाइफ को जो ऊपर उछा आएगा ना, ऊपर का इनाम जो लुटाएगा ना, मकराने का पगलाया हुआ सिलावट, और दूसरी कौम के लोग जो पगला गए ना, जब वो जो लुटाएंगे ना वो सब हमारा होगा। मालूम हुआ कई कई लाख रुपए उन कमीनों ने कमाए, हराम खोरों ने। गलत कह रहा हूं? हराम खाते हुए क्या शऊर मर जाता है इंसान का, ज़मीर मर जाता है आदमी का। रंडियों के नाचने का पैसा खाते हो, हिजड़ों के नाचने का पैसा खाते हो। लानत है तुम्हारी पूरी नस्ल पर जिनको तुम खिलाते हो, और तुम्हारे ऊपर लानत है। मैंने कई बार कहा है, चटनी रोटी खा के जिंदगी गुजारो, सूखी रोटी खा लेना, भूखे रह के जिंदगी गुजारने की कोशिश कर लेना, भले ही दम टूट जाए, मगर कभी भी हराम ग़िज़ा के करीब मत जाना। आज क्यों मुसलमानों में दम नहीं है यार? दास्तान तो बयान कर, 313 मैदाने बद्र में उतरे थे, हिला के दुनिया को रख दिया था। आज 1.5 अरब आप हैं, आप खुद ही हिल रहे हैं, खुद ही हिल रहे हैं। 1.5 अरब की तादाद में दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है आज की तारीख में। तकरीबन 7.25 अरब की आबादी दुनिया की है, जिसमें से 1.5 से 1.25 अरब मुसलमान हैं। हिसाब लगा लीजिए दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है कि नहीं। कभी मी टू चल रहा था, जब मैंने उसका मतलब जाना, पढ़ा, समझा, कितने बेशरम लोग हैं। मतलब ये कि जब से होश संभाला है तब से लेके अब तक उसने कितना बार जिना किया है, कितना बार लिवातत किया है, कितनी बेईमानी की है, कितना बार बदतमीजी की है, बेहयाई की है, नंगा नाच नाचा है। ये होता है मी टू का मतलब। फिर वैलेंटाइन डे चला, जंगली जानवर बन जाने का दिन, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सूअर गधा बन जाने का दिन। इसमें दूसरी कौमों के साथ हमारा मुस्लिम नौजवान भी शामिल है। फिर चला गुज़िश्ता 2 साल से मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो बेहया औरतें, बेशरम औरतें, बेगैरत औरतें, जिन्होंने मज़हब इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुस्लिम घरों में पैदा हुई, मगर वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद पर वो इतनी आवारा हो गई कि उन्होंने अपने आप को तवाइफ से भी ज़्यादा गया गुजरा मैदान में उतार दिया। ये होता मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यही चाहते हैं आप कि हमारे घर की बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ इस तरह से घूमें, आवारगी तबाह का शिकार हो जाए, और फिर हम जिंदा रह करके ये देखते भी रहें और सुनते भी रहें। अभियान चला, एक लड़की क्या मरी अहमदाबाद की, क्या नाम था उसका, हाँ आयशा। जैसे उबाल आ गया देग में, अब तक कहाँ मर गए थे, मर गए थे अब तक। कितनी आयशा दफन हो गई जिनकी आवाज़ तक सुनाई नहीं दी है, जहेज के भेंट चढ़ गई। कितनी आयशा, कितनी फातिमा, जिनके माँ बाप ने इस बुनियाद पर अपने बच्चियों को कुएं में धकेल के मार दिया, आग लगा के जला दिया कि इनके परवरिश पर खर्चा कहाँ से आएगा और इनकी शादी ब्याह पर हम खर्चा कहाँ से लेके आएंगे। इससे बचने के लिए गुर्बत ज़दा माओं ने और बापों ने अपने हाथों से अपने बच्चियों का गला घोंट दिया। तब कहाँ थे आप? पूरा मीडिया भोंपू बजा रहा, भोंपू, और मुसलमान भी राग में राग मिला रहा है। शायद उसी मौके पे ये उबाल आया था मकराने में भी।
जहेज के खिलाफ संघर्ष कीजिए। करके भी आपने क्या किया? कितने मुकदमे हैं मुस्लिम बच्चियों के जो अंजुमन में पेंडिंग पड़े हुए हैं? कौन फैसला करेगा? जिब्रील करने आएंगे? सीटें कब्जा की जाती हैं, सीट पर बैठ करके लोग अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी दिखाते हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। कितना मूर्ख है मुसलमान जो ऐसे लोगों के सपोर्ट में खड़ा होता है। ये तो वही हो गया जिस तरह से अंध भक्तों ने पूरे मुल्क में आंखें मूंद करके पेशाब पीना शुरू कर दिया, गोबर खाना शुरू कर दिया, कोरोना से बचने के लिए गोबर में नहाना शुरू कर दिया, गौ मूत्र पीना शुरू कर दिया। किया नहीं किया? ऐसे अंधभक्त हम भी हैं, चाहे कैसा भी कैंडिडेट जिता, इसको हमारे खानदान का है। यही कर रहे हैं ना आप। शमसुद्दीन इसीलिए बुरा लगता है, लेकिन याद रखना, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम तुम्हारे ताक में है, तुम्हारे इंतजार में है। शब बारात आती है, अरे हाँ क्या बात है, लगता है सब अभी फरिश्ते सिफत उतर गए मस्जिद में। ओहो, कब्रिस्तान में रेला लगा हुआ है, हलवे बन रहे हैं, घुटाई हो रही है, उसका शीरा बन रहा है, मूंग का, अंडे का, मुर्गे का, बकरे का, ठसम ठसम बनाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, है ना। कितने कितने कुंटल गुलाब के फूल बिक जाते हैं। ऐ लोगों, काश तुम रोज अपने माँ बाप की कब्रों पे चाहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ने जाया करो, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तुम्हें कलमे तैयबा याद है ना? 100 मरतबा पढ़ के जाके बख्शिश करके आ जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर याद है, यही पढ़ के बख्श के आ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बड़ा एहतमाम कीजिए, पूरा 2-2 पेटियाँ कुरान की यहाँ से लेके जाइए, फिर दरियाँ बिछाइए, फिर जो है नाश्ता तैयार करवाइए, फिर लोग पढ़ेंगे, पूरे ख़ानदान को बुलाएंगे।